बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद एक नई सुबह में। आज मैंने सजाया हुआ है घर यहाँ पे और हम खेलने वाले हैं घर घर, जो कि बचपन में हम बहुत शौक से खेला करते थे। और याद होगा आपको भी, गुड़ियाँ होती थी, छोटी छोटी चीज़ें बनाते थे। और उन छोटी छोटी चीज़ों के बनाने से लेके जब हम अपना बड़ा घर बनाते हैं या किसी घर में रहते हैं, किसी मकान को घर करते हैं, तो कुछ साजो सामान जो कि हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा होता है। आज हमें उन तमाम चीज़ों पर बात करनी है जो घर घरस्ती और घर से जुड़ी हुई है। बात करने के लिए मेरे साथ होंगी हमारी नाहिद आपा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजरी जिंदगी? बहुत अच्छी। अच्छा, तो आज आप हमें बताएंगी कि हमने अपने फ्रिज को कैसे मैनेज करना है। गर्मियों में हमारा फ्रिज हमारी सबसे जरूरी। कि आपने कहा खेलते नहीं थे, अब जरा थोड़ा काम करना चाहिए। आप खेलते हैं साफ सुथरा घर घर तो हम सारी जिंदगी खेलते हैं, लेकिन अब जरा अच्छी तरह खेलें। बिल्कुल से। और गर्मियों में गर्मी लगती है, तो उस गर्मी से बचना कैसे है, वो सारा कुछ हमें आज बताएंगे हकीम अब्दुल गफ्फार आप। कि सिर्फ ठंडक जो है यहाँ तक ना हो कि ठंडा सा हमने कोई ड्रिंक निकाल के पी लिया, बल्कि हमारे जिगर में भी ठंडक हो, मैदे में भी ठंडक हो, दिमाग में भी ठंडक हो, रूह में भी ठंडक हो, और हम वाकई तौर पे जिसे कहते हैं ना, एक मुतमईन, एक आसूदा, एक खुश इंसान हो, जिसे गर्मी से जिसे गर्मी का असर ना हो जिसके ऊपर। और आपने देखा होगा अक्सर छापे मारती हैं मेरी मेहमान जो है वो मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे जाके, तो आज उनको मैंने दावत दी है यहाँ पे कि जरा घरों पे भी छापे मारने का सिलसिला शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम। उज़मा ताहिर मेरे साथ। उज़मा, अगर आप एक ऐसे घर में जाओ जिसका चूल्हा ऐसा हो और जिसका फ्रिज अभी मैं खोल के दिखाऊंगी आपको, मैं चीखे मारूंगी, तो वहाँ पे क्या करोगी? बहुत मारूंगी। किसको मारूंगी? घर वालों को। घर वालों। अगर बात ये है, दूसरों के सामने ये कुछ नहीं करती सिवाय चीखे मारने की। लेकिन फिर उसके लिए अच्छा, इस बार घर में मतलब छापे मारती है अपने किचन में? मेरी अम्मी बहुत साफ सुथरी औरत है, हम कुछ भी नहीं उनके आगे। हाँ। तो वो अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखते, बल्कि मेरी वजह से गंद हो जाता है, क्योंकि हमारी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है, कभी सामान इधर पड़ा है, लेकिन वो बहुत माशाल्लाह ऑर्गेनाइज। हाँ, वो तो पता है कैसे चेक करती हैं, वो जैसे टेबल काम वाली अक्सर होती है, ऊपर से साफ कर लिया, अखबार मार लिया, वो जाती है, कहती है अच्छा कर लिया तुमने, आओ सुगरा आओ। सुगरा को कहती है देखो सुगरा, ये देखो मट्टी, वो नीचे से मट्टी निकाल के लिए आती है, नजर आ जाती है। आप भी इसी तरह से घर को मेंटेन करती हैं? मट्टी पे नहीं होती, मगर हाँ नजर आ जाता है तो खुद ही लग जाती हूँ। और शीशों से बहुत पता चलता है कि घर में आपके प्रॉपर शीशे साफ नहीं है, किचन साफ नहीं है। जो आपके पंखों के और लाइट्स के बटन होते हैं ना, उससे पता है बहुत से रिश्ते नहीं होते, सिर्फ बटन। एक बात बोलूं, बेटियां होती हैं तो वो कहती है नहीं ये लड़कियां। मैंने अक्सर देखा है उन लड़कियों को। बस एक चीज का ध्यान रख ले, नाहिद आपा ने जो बात की है, रिश्ता देखने आ रहे हो तो बटन भी चमका के बिल्कुल, बेटियां हैं तो सुगर होनी चाहिए। और क्या होता है कि वो जो पंखा लगा होता है उससे इतने जाले होते हैं, वो साफ ही नहीं होते कई सालों तक। ये भी गलत है। ये भी गलत तो नहीं, महीने नहीं आपको, मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं। ये तमाम चीजें जो हैं बुनियादी तौर पर हमारे माशरे के स्टैंडर्ड का हिस्सा है। सही। बहुत सारे लोग ऐसे हैं शायद इन तमाम चीजों पर बहुत ज्यादा तवज्जो न देते हों, लेकिन मेरा ख्याल है कि इन तमाम चीजों पर अगर तवज्जो दी जाए तो एक मकान वाकई घर हो जाएगा। अच्छा, हम शुरू करेंगे अपनी बातचीत और उसके लिए हम फ्रिज में चलेंगे। जैसे कि आजकल का सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज गर्मी आ चुकी है, आप भी जाती है तो सबसे पहले कहती है आपने फ्रिज में नहीं रखा हुआ, ये आपका फ्रिज यहाँ पे तो आपका टेम्परेचर ठीक नहीं है। आपने पुराना है, खाना पुराना है ना, तो आज हम पुराना हो नया उसको साफ करके रखें। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पे अपने फ्रिज कॉर्नर की तरफ, लेकिन साथ साथ लेंगे हम ब्रेक, और जब आएंगे वापस तो ये है हमारा एक डिसऑर्गेनाइज्ड सा फ्रिज, जो कि घरों में अमूमन हम देखते हैं। हम इसको अरेंज करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे, और नाहिद आपा हमें बताएंगी कि कैसे अपने फ्रिज को हमने साफ सुथरा करना है। साथ रहिएगा ब्रेक के बाद। फ्रिज का अमूमन हमारे ये हाल होता है अंदर से, यानी बिल्कुल ही वो गंदा भी होता है, और ऐसे होते हैं फ्रिज में। आपको ये बताऊं कि जो इसमें रबड़ होता है ना, ये देखें, एक तो जंग ये इसलिए लगा है कि साफ हुआ ही नहीं करता। क्या आप भी हैं परेशान बिजली के जाने से? और क्या आपकी भी चीजें हो जाती हैं खराब? घर में फ्रिज के होते हुए भी होता है नुकसान। फ्रिज इस्तेमाल करते हुए अगर थोड़ी सी एहतियात से ले काम, तो हम पा सकते हैं बू जैसे मसाइल से भी निजात, क्योंकि इसमें होती हैं अब्बू की दवाइयाँ तो अम्मी की बनाई हुई चटनियाँ, रात का बचा हुआ खाना और मशरूबात के लिए ठंडा पानी और बर्फ, और हाँ, सारे हफ्ते के फल और सब्जियाँ भी। इसीलिए तो
फ्रिज की सफाई घर भर के लिए है बहुत ही जरूरी। हम कैसे रख सकते हैं अपने फ्रिज को साफ और हर किस्म की बू से पाक? जानने के लिए देखिए एक नई सुबह विद फराह। एक नई सुबह में आज हम बात कर रहे हैं घर को और घर की मुख्तलिफ ऐसी चीजों को जिनसे रोजाना वास्ता पड़ता है, कैसे साफ रखा जाए। इंस्पेक्शन टीम हो आप, आपने हमें छापा मार कार्रवाई करते रहना, ठीक है। और घर जो है वो नाहिद आपा का, मेरा नहीं है, मेरे पे ना चढ़ाई करना है, ठीक है। और उसे अरेंज भी नाहिद आपा करिए, सही है। और यहाँ पे पहले, इससे पहले कि हम अरेंज करें, फ्रिज का अमूमन हमारे ये हाल होता है अंदर से, यानी बिल्कुल ही वो गंदा भी होता है और ऐसे होते हैं फ्रिज में। आपको ये बताऊं कि जो इसमें रबड़ होता है ना, ये देखें, एक तो जंग ये इसलिए लगा है कि साफ हुआ ही नहीं कभी, ठीक है। दूसरा, ये जो प्लास्टिक होती है इसके अंदर कॉकरोचेस अंडे दे देते हैं। घर बहुत सारे घरों में फ्रिज में से निकलते हैं, यस। तो हमेशा ये प्लास्टिक के अंदर से पुराना टूथब्रश ले लें, इसको अंदर से साफ करें। और आई थिंक ये फ्रिज काफी दिन से बंद है तो इसकी रबड़ जो है ना वो हार्ड हो गई है, हालांकि रबड़ सॉफ्ट होती है, ठीक है। उसको आपने ये करना है कि नींबू का जूस या जो भी आगा साहब बनाएंगे आज, या जो भी हम घर में जूस, नींबू आप फ्रेश मत लें, नींबू का रस निकाल लें ताकि आप ड्यूल पर्पस, और उसको लेके और ये लेके ये बॉल लिया जूस तो आपने निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि आप वेस्ट नहीं करें ना जूस को। और ये नींबू के खाले छिलके बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल में आते हैं। अच्छा, अब आप नमक ले लें या सोडा ले लें, सही। और आपने, अब मैं इसमें डाल रही हूँ, आप ये कभी मत कहिएगा प्लीज, थोड़ा थोड़ा निकालिए, क्योंकि अगर आपने इसी को डिप करते रहे तो ये सारा सोडा वेट हो जाता है। तो आपने ये लेके ये डिप किया, ठीक है, आपने इसको यहाँ पे रगड़ना शुरू किया, ये करके ना इनके अंदर रखते। अच्छा, ये देखें इसके अच्छा, अंदर आपा मैं तो एक और काम भी करती हूँ, कभी कभी जब नौकर नहीं होते किचन साफ करने वाले, तो मैं जो बर्तन धुलते हैं जिससे साबुन जो भी है, उसको स्पंज में लगा के मैं बैठ जाती हूँ। बैठने के बाद ना मैं इन्हीं पोर्शन पे जो होता है उसको रगड़ के मारती हूँ। नहीं, आप इससे बिल्कुल आप स्पंज से करेंगे, जो स्पंज है, और ये स्पंज को इतने सख्त वाले को ना इस्तेमाल करें, ठीक है। पहले आप इस स्पंज को लेके इसको पानी में और सिरके में भिगो के रख दें तकरीबन 20-25 मिनट, ठीक है। ये सॉफ्ट हो जाएगा और ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और जब आपने उसमें नमक डाल दिया, अगर आप सिरका नहीं, आप नमक डाल दें उसमें, और इसको करके, और नमक और ये जो एसिड टाइप की चीजें होती है ना, इससे जब आप साफ करते हैं ना तो ये सारा साफ हो जाएगा, और उसकी जो स्मेल है सिरके की, उसकी ये सारी निकल जाएगी, ठीक है। उनको ये पसंद नहीं है, कॉकरोचेस को ये स्मेल नहीं पसंद, ठीक है। तो वो इसके अंदर जो सबसे मेन चीज की जो सफाई है ना वो ये है, सही। सारे क्या इसमें कोई इस्तेमाल शुदा ब्रश, टीथ ब्रश जो हमारे यहाँ बेकार हो जाते हैं, बिल्कुल मैंने बताया, मैंने पहले कहा है, हाँ, उसकी वजह ये कि जो छोटे छोटे से लॉर्वीज और एग्स होते हैं वो अंदर होते हैं, मगर वो नौबत आने मत दें। कॉकरोच एक दफा कहीं आ जाता है ना, फिर उसका निकालना बहुत मुश्किल। कहते हैं कि अगर आपके घर में कॉकरोच रोटी पक रही है, हम हर एक का सवाल होता है कॉकरोच कैसे खत्म करें। मैं आपको बताऊं, जब आप रोटी पकाते हैं, आपने साफ भी कर लिया, उसके जो जर्रात होते हैं ना इतने होते हैं कि आपके घर से कोई 10 घर के आगे तक कॉकरोच को स्मेल चली जाती है। अच्छा, रोटी के पकने की, रोटी के पकने की, और उसको पता है कि यहाँ, और वो कॉकरोच आते हैं, वो गटर से आए या जहाँ से भी आए, और वो आपके किचन में गाइस ज्यादा होती है ना, मतलब एक कॉकरोच बहुत ज्यादा अंडे देता है, तो वो बात है, वो एक कॉकरोच ने सोडा मचा देनी है। सोडा और सिरका लेके आपने पहले स्पंज को भिगोया, ठीक है, और जो आपके पुराने ब्रशेज हैं, ये एक और बड़ा ब्रश आता है, ठीक है, वो जो लंबा हैंडल वाला होता है, वो आप एक रख लें अपने फ्रिज वगैरह को, सफाई एक महीने में एक दफा तो इंसान कर सकते हैं, और आप कॉर्नर में करके थोड़ी देर फ्रिज को छोड़ दें। और एक और चीज मैं बताऊं जो याद आई, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं छुट्टियों पर, और आप फ्रिज बंद करके जाते हैं, हमेशा जब भी फ्रिज बंद करें, बहुत सारे न्यूज़पेपर लेके ना क्रश करके वो फ्रिज में भर दें। अच्छा। तो वो जो एक फ्रिज की एक स्मेल होती है पिक्यूलियर सी, कि फ्रिज में आ जाती है, लाइट चली, तो आप जब अखबार पढ़ते हैं तो अखबार वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, तो वो भर के तो उसको बंद कर दें, फ्रिज को, और उसके बाद आप उसे बंद करके जाते हैं। अगर खाली फ्रिज को दोबारा खोलते हैं, चलाते हैं, तो स्मेल आती है। इसका मतलब जब हम फ्रिज साफ करें तो साफ करने के बाद भी उसमें थोड़ी देर के लिए अखबार भर के उसे बंद कर दें, ठीक है। अब मैं फ्रिज साफ कर रही हूँ और चीजें मेरी बाहर पड़ी हैं, तो आप फौरन साफ करके चीजें नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि अभी वो साफ हुआ है, उसको थोड़ा ठंडा होने दें, थोड़ी एक लेयर बर्फ की आने दें, तकरीबन 1-2 घंटे तक सामान नहीं रखें, ठीक है। फिर आप उसको साफ करके, जब आपने साफ कर लिया, फिर एक साफ कपड़ा लें, उसको साफ कपड़े को लेके पानी में भिगोएं
जो आपका विनेगर था या लेमन था व्हाटएवर, वो आपने भिगो के, कभी भी इसमें कोई पेट्रोल इन चीजों से कभी ये साफ नहीं होता। ठीक है, ये कोई कपड़े नहीं है। और अच्छा, कोई वो आपको- जो स्प्रेज जो चीजें आती हैं जो इनको खत्म करने के लिए होती हैं, फ्रिज कॉकरोचेस के के, वो लिए ना क्योंकि डालें। उसमें आपका खाना होगा। सही। और जो बाजार से जो चीजें आती भी हैं वो आप इसमें नहीं समझ। अरे बाल का मैंने देखा बहुत सारे लोग तो पानी डाल डाल के भी धोते हैं अंदर से। देखिए बहुत से बर्फ नहीं लोग करने के लिए और पानी बर्फ में डालते भी हैं। डाल डालते देते हैं। हैं। हाँ। बेस्ट चीज है, अगर आप जल्दी में हैं तो आप अपना हेयर ड्रायर लेके उसको हेयर ड्रायर चलाएं तो वो बर्फ मेल्ट हो जाएगी, उसको आप निकाल दो। उसको जल्दी से बेसिक निकाल मकसद है वो है अंदर के टेम्परेचर को डाउन करना। सही। अब उसके लिए सेफेस्ट है, तो जैसे आपने कहा कि हेयर ड्रायर से करेंगे तो वो सिर्फ हॉट एयर जाएगी ठीक है। और वो टेम्परेचर को कम सही। करेगी। और ये सोडा खाने की चीजों से ही साफ होगा। सही। कोई ऐसी चीज नहीं जो आप खा नहीं सकते। अच्छा। सोडा है, टॉक्सिक कोई चीज भी, जहरीली कोई चीज भी नहीं, खाने सिर्फ पीने की नहीं चीजों के कर सकते, नजदीक नहीं लेके आनी। क्योंकि कहीं जर्रा रह गया, कुछ भी रह गया खाने में, इसमें देखिए बीमार पड़ हो जाते हैं आप। अच्छा, आप आपने सिर्फ ये बता दे सोडा- लोगों को, आपके बात लोग ज्यादा मानते हैं, खाना कितने दिन बाद जो फ्रिज वाला नहीं खाना चाहिए? अव्वल अब देखिए जैसे गर्मी है, आप ज्यादा से ज्यादा एक दिन, एक दिन, है ना, हमने यानी फ्रीज सुबह में बनाए तो शाम तक खत्म कर लें। कल तक खा लें। ज्यादा से ज्यादा एक दिन, इससे ज्यादा नहीं। नहीं, आपको होता है गर्मी है, दही आप रखते हैं नीचे की जगह पे तो उसमें झाग आ जाते हैं। तो इन चीजों को जरा सा प्लीज खास ख्याल रखें। इतना मत बनाएं खाना, इतना बनाएं। और फिर बहुत से गरीब हैं आपके घर में, लोग काम अरे फ्रिज में बहुत सी चीजें हाँ, देखी हैं और ये देखिए, मैंने। हमने रखा हुआ है फ्रिज है। अब मैं मुझे बताइए कि इसमें क्या गलत अब है? ये मेरे ये घर है, मेरा फ्रिज है। अच्छा, ये फ्रिज में सबसे ज्यादा गलती ये ओवरलोड हुआ हुआ है। अच्छा ठीक है। जो चीजें आपको जरूरत नहीं है फ्रिज में रखने की, आप मत रखें। अब आप ये देखें, आपने यहाँ दवाई भी है, यहाँ आपने लहसुन अदरक भी रखा, ये ढकना भी लूज है। अच्छा। और यहीं पे आपने क्या रखे, ब्रेड का मतलब लहसुन तो सबसे नीचे आप रखें। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, प्लीज लहसुन पिसा हुआ ना इस्तेमाल करें। अच्छा। साबुत लहसुन ले और उसको आप थैली में डाल के फ्रीजर में रखें। आपको रोज चाहिए, आप उसको क्रश करें, काटे, वो पता है खाने में टेस्ट नहीं आता। आजकल जो ये पिसे हुए से क्या टेस्ट है, आप बताइए मुझे। मैं आपसे अर्ज करूं, मैं हमेशा ये लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तो अदरक और छीलने नहीं लहसुन- पड़ते ना? आप नहीं, आपको पता नहीं है कि मुझे बैठ के यहाँ भी नहीं, हम छीलने होते हैं, उसकी क्या फरहान, मुश्किल है? मैं अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे कुकिंग शो करता हूँ, ऐसा नहीं मुझे अच्छा, छीलने और कुकिंग शो ये नहीं कि ऑन एयर करता हूँ, मैं ऑफ एयर भी करता हूँ घर में। अच्छा अच्छा सही, ठीक तो इसलिए देखिए, जो लहसुन है इसके अंदर एलिसिन है, और एलिसिन वो जो है जो हमारे जिस्म से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है। अदरक वो है जिसके अंदर जुंजरीन है जो एंटी कैंसर ड्रग है। ये दोनों जब मिलकर हम पेस्ट बना के फ्रिज में रखते हैं तो इनकी दोनों की क्वालिटीज तबाह हो जाती हैं, और एक बहुत अच्छी दवा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दी है, हमारे बड़ों ने हमें सिखाई है, हम उसे बर्बाद करते हैं। सही, चलिए ये तो रखे ही नहीं। शॉर्टकट्स पे डालते हैं, सब निकालते कौन सी जाते हैं। निकाल सकते जो हैं चीजें आप ये कहते हैं, हटाएं यहाँ से, ये हटाएं, बिल्कुल हटाएं। सही। ये ट्रे दे हटाएं। दीजिए हमें एक जिसमें हम हटाते ये जाए। केचप, ये दवाई मुझे बिल्कुल, पकड़ा दो। अगर आप दवाई यहाँ रखें तो खाने की चीजें नीचे रखें। अच्छा, please। दवाई को फिर हम रहने दवाई दें को यहाँ कहाँ पे? रखें आप? दवाई अगर आप यहाँ इसमें रख, कोई एक दवाई होती है जो इसमें इसकी जरूरत होती है, बाकी हर दवाई जरूरी नहीं है कि आप दवाइयाँ भी यहाँ रखें, खाना भी। और ये ओवरलोड ना करें, इस पे जोर पड़ता है और ये इसके प्लास्टिक टूट जाते क्या हैं। क्या चीजें रखें? सिरका रखना मैं चाहिए? चाइनीज का सामान सिरका रख नहीं। देती हूँ अंदर, जैसे लोग अक्सर चाइनीज का सामान, ये नहीं, विनेगर हो सोया गया, सॉस नहीं, सोया नहीं, सॉस, नहीं, ये नहीं, रखना चाहिए नहीं, फ्रिज में? बिल्कुल भी नहीं। ये आपको ये इन चीजों की रखने हमें की जरूरत एप्पल नहीं। साइडर विनेगर, अच्छा, दूसरी विनेगर चीज़, रखने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी जो बॉटल्स रखी हुई है ड्रिंक्स की, आप अगर एक दफा इस्तेमाल कर रहे हैं फाइन, मगर अगर आपको कल परसों तो इतनी सारी बॉटल मत रखें। और दूसरी चीज, ये कभी भी खरबूजा फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। क्यों? ये खुला हुआ, आपको पता है सबसे ज्यादा स्मेल किस चीज की होती है? खरबूजा। घर में खरबूजा अमरूद आता की है। भी, अमरूद, हाँ, हाँ, अमरूद आम की ज्यादा- भी, आम की भी। नहीं, देखिए, आम की जो है ना वो जितनी गर्मी होगी उतनी खुशबू फैलेगी, ये ध्यान रखिएगा। आम की खुशबू उस वक्त फैलेगी जब गर्मी होगी, खरबूजे की बस, खुशबू उस आते ही। वक्त फूलेगी जब फ्रिज में होगा। नहीं, और अगर घर में लाया जाता है आगा साहब, जब भी खुशबू पता होती चलता है है। खरबूजा मेरी दरख्वास्त है कि जो इसकी जाती है वो उस फ्रिज वक्त में होती है आएगा। जब फ्रिज में होता है, और सही। फ्रिज में अगर कटा हुआ खरबूजा या तरबूज मौजूद है तो फिर वो एक फिर सारे मतलब खाने की तबाही है। सारे खाने। दूध में से भी आपको अजीब सी सारे में स्मेल से आना हर शुरू चीज लग में पड़ती से। है। हाँ, ये तो यहाँ बैग है, मेरे पास क्लिंग फिल्म नहीं है। ये एयर टाइट है। ठीक है। अब इसको अव्वल तो मैं ये कहूंगी, जब खरबूजे बड़े वाले साइज के मत लाएं। आपको पता है आपके घर में कितने लोग हैं, ठीक है। तो उतना बड़ा हो कि उसी वक्त काट के इतना ही रखने का कोई तुक नहीं बनता। ठीक है। और अगर रख रहे हैं तो आप क्लिंग, जो आम प्लास्टिक रैप बैग्स आते हैं उस पर कभी ना रखें, क्योंकि वो बैग्स किस चीज के बन रहे हैं, वो टॉक्सिक होते हैं। ठीक है। और वो इसके साथ लगते हैं,
वो जो नहीं ब्लू ग्रीन थैलियां आती हैं, उनको प्लीज खाने पे भी कवर ना करें। ग्रीन ब्लैक ये दोनों और ये एयर टाइट है, जिसमें हम दूध भी डाल के ले आते हैं, दही भी डाल के ले आते हैं, जूते भी उसी में ले आते हैं। हालांकि उसके आई थिंक इनको ज्यादा पता होगा, मना है कि वो खाने के लिए नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। सही, देखिए ठीक। दुनिया में हर चीज के ग्रेड, केमिकल ग्रेड है और फूड ग्रेड है। जब तक कि कोई चीज फूड ग्रेड में ना आए उस वक्त तक खाने की कोई चीज उसमें नहीं डालनी चाहिए, चाहे वो दूध हो चाहे दही। ये देखें, खरबूजे को हमने ऐसे रखते हैं। हाँ, हरी मिर्चें जो थी वो अंडे के साथ रखी हैं। उमूमन मैंने देखा है लोगों के घरों में ये होता है कि वो शॉर्टकट है, झुकना भी नहीं पड़ा, बस आपने यही तो इस्तेमाल बस करा। ये होता है किचन में जो औरतें काम कर रही होती हैं बहुत जल्दी में शायद होती हैं, जल्दी से पकाया किया रख दिया। औरतों में हम आप सब बाहर किसी को ना बाहर वाले हो गए ब्रेड ना। है आपको, ये भी आप ओके। ब्रेड जो है हमेशा जब आप रख रहे हैं तो अगर एक दिन आई हुई है फ्रेश तो उसको बाहर ही रखें। ठीक। आप पता है जितनी चीजें आप भरेंगे इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करेगी। जो बाहर निकालने वाली है बताते जाएं ये कि डबल रोटी रोजाना की ताजा लाएं और बाहर रखें। अगर बच गई ये गर्मी में लग जाती है फफूंदी तो आप रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप फ्रेश नहीं रख सकते। मगर यहाँ जितनी चीजें भरी रखी है ना, ये भी एक और चीज, तरबूज भी इसी तरह रखा है। ये अच्छा, केले जो है आप बाहर रखें, इस्तेमाल हो जाएंगे। अगर रखने हैं आपको, अगर जरूरत है कि सॉफ्ट हो जाते हैं तो इसको कागज अखबार में लपेट। अशफाक बता रहा था कि उसकी जो बेगम है वो केले को छील कर, जैसे आपने प्लास्टिक बैग लिया तो जितना एक मिल्क शेक के लिए चाहिए छील कर उसमें डालकर उसमें चीनी भी डाल के फ्रीजर में रख देते हैं। नहीं तुम्हारी बेगम तुम्हें मारने के प्लान कर रही है। नहीं भाभी का बनाया मिल्क शेक नहीं इतना पीना। आसान काम है कि छिलका फौरन, आप इतनी आसान शॉर्टकट पे मत जाएं। नहीं, अगर आ गया और खराब हो रहे, कोई ले आया है तो और आप घर में उसका बाहर मैश पड़े हैं। करके केक बना लें, उसके बाद शेक बना लें। सही। और शेक बना के आप आइस क्यूब ट्रेज में डाल के उसको आइसक्रीम की तरह फ्रीज कर दें। अच्छा। बच्चे शौक से खाएंगे। और उसके अंदर आप छोटी छोटी स्ट्रिप्स लगा दें आइस क्यूब की, जैसे ये ट्रे है। आपने अगर चीको और उसको मैश किया, इसको थोड़ा सा दूध डाल के इसमें भरा, और जब आपने भर लिया ये आधा सेट होगा, इसमें छोटी छोटी स्टिक्स लगा दें। ठीक है। तो बच्चे निकाल के वो पॉप्स हो जाएंगे उनके। वाह वाह वाह, ये तो अच्छा। केले घर में ज्यादा आ जाए तो इस तरह से बना ये के बना रख लें। लें आप। केक बनाना ब्रेड बहुत अच्छी बनती है। हाँ, वो आप बनाना बना ब्रेड लें। कैसे बनती है? बनाना कैसे ब्रेड बनाते हैं केले दूसरा, और खीर? बनाना आप ब्रेड से एक और चीज बताऊं। कस्टर्ड बना रहे आपने हो? मैश किया आटा, जब आप गूंद रहे हैं आपने आटे के साथ इसको गूंदे कि मीठे पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत जबरदस्त बनते हैं इसके मीठे अच्छा, पराठे। कैसे बनेगी? नहीं, आटा हमने गूंदा नॉर्मल। आपने आटा गूंदा और जब आटा थोड़ा सा जब रह गया इसमें 1-2 चम्मच तेल डाले और आटे के साथ ही इसको गूंद लिया। ठीक है। आपको और हाथ से गूंदने पता है, हमने आजकल हाथ इस्तेमाल करने मशीनें। अच्छा, इसीलिए आगा साहब दवाइयाँ बताइए, यहाँ दर्द, यहाँ सबके यहाँ दर्द क्यों होते हैं? यहाँ क्योंकि वी आर नॉट यूजिंग अपने हाथ, हम ठीक है। नहीं यूज कर रहे। तो हमने आटे में केले को गूंद दिया और थोड़ी सी चीनी डाल दी इसके अंदर, और चीनी डालने के बाद या गुड़ डाल दें, गुड़ के साथ बहुत अच्छा बनता है। अच्छा। और वो सख्त सा आटा गूंद के रख दिया, और आपने बस जैसे आप पराठा बनाते हैं उसको बेला, फिर उसमें थोड़ी सी घी लगाया, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाला या बादाम पिस्ते क्रश करे हुए, उसको रोल किया जैसे पराठे की रोटी रोल करते हैं, और रोल करने उसको बना के हाथ से प्रेस कर, बहुत जबरदस्त पराठा बनता है। वाह वाह वाह, ये बनाना पराठा। मुझे तो एहसास होगा, शायद सुनने वालों को भी भूख लग रही है। मतलब बनाना पराठा ऐसी ट्राई चीज़ कीजिएगा। है, ये छील के रखना आप उस केले की आप ज्यादा बता सकते वैसे हैं। केला काला हो जाता है अगर आप थोड़ी देर भी उसको नहीं छील नहीं के नहीं रखें, नहीं, ये वो गंदा हो चीजें जाता है आप केला। नहीं कर सकते, क्योंकि छील के रखना तो बिल्कुल नहीं है। नामुनासिब है। सही। नामुनासिब है। अच्छा, और अच्छा, ये इतना बड़ा आपने एक भर के रखा प्लास्टिक ये रखी, आप मुझे बताइए। हमें लगता है हम कफायतशारी कर रहे हैं। एक दफा में गए, सस्ती चीजें ले आए, ला के कभी हमने भी भर दी चीजें एक हैं। साथ ना नो, नो, फेंके, नो, नो, कभी खराब भी। हो जाएगी। मुझे और नहीं बिजली पता, आ रही है, फ्रेंड को जा आप रही है। बताइए। मैं तो सिर्फ ये दरखास्त कर रहा हूँ कि अब जो गर्मियाँ हैं, इस गर्मियों में इस तरह की चीजें लाकर स्टॉक करना कितना नुकसानदेह है। और खुदा न खास्ता कहीं पर कोई गली हुई सब्जी, कोई गला हुआ फ्रूट आपके खाने में आ गया तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। और स्पेशली इस वक्त गर्मियों में ज्यादा एहतियात अब गर्मी हो या सर्दियों में कहती हूँ खाने को इतना ज्यादा आप जमा ही ना करो, क्योंकि आजकल चीजें गैर मियारी मिल रही है, सारी चीजें अब देखिए ना, ये भी इतने बड़े बड़े फ्रूट भी बाजू का हम ला के आपको पता है ये अंदर स्टोर कितना कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर खींच रहा है कि आपकी दूसरी चीजें जो ठंडी नहीं होंगी और खराब, ये आपके लिए बेकार है। अच्छा, ये जब ये भी दूध बाहर है- रह सकता है? नहीं, ये ऊपर बिल्कुल, ये रहता तो है। आराम से बाहर रहता है। इसको फ्रिज में रखने की इसको जरूरत फ्रिज में रखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। ये तो वो जितना ये बाहर रहेगा उतना मीठा होगा ये। अच्छा, ठीक। इसके अंदर तो अभी ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कच्चा? कच्चा। तो ये आप जब काटेंगे
तो ये तो फिर मीठा होगा ही, बाहर जितना ये रहेगा गर्माई लगेगी तो ये तो मीठा होगा। सही, तो इस तरह की चीजों को फ्रिज में ना रखें। आपने काट लिया, काटने के बाद आप फिर उसको काट के रखें। अभी तो डब्बों में डाल के रखें। हाँ, अभी नई रिसर्च आई है कि आप जो माइक्रो में प्लास्टिक रैप लगा के खाने में रख रहे हैं वो भी अलाउड नहीं है। हाँ। क्योंकि उसके अंदर से कुछ टॉक्सिन्स कुछ निकलते हैं जो मेल्ट होके खाने में गिरे और उससे बीमारियां अभी होती हैं। कहते हैं जो अखबारों में खाने वो नो, कबाब, नो, मैं ये बात कहती हूँ जो अखबारों में अक्सर होता है कि आपको कबाब मिल रहे होते हैं, सैंडविच मिल रहे होते हैं, वो जो उसकी इंक होती है वो साथ हमारे साथ खा रहे होते हैं। बिल्कुल नहीं वो इंतहाई शदीद जहरीली है। जहरीली। और दूसरी बात ये कि माइक्रोवेव की आप बात कर रही हैं, माइक्रोवेव में हमेशा शीशे का बर्तन, शीशे का ढक्कन इस्तेमाल करना चाहिए। पायरेक्स हमारे यहाँ वगैरह होता है कि लोग हलीम प्लास्टिक में लेकर आते हैं और प्लास्टिक डाल कर माइक्रोवेव में गर्म कर रहे इस तरह के डब्बों में हमने सालन डाल के रखा होता है और कहते हैं ये माइक्रोवेव प्रूफ है। प्रूफ है, मगर और हम सस्ते डब्बे भी ढूंढते हैं। आप सोचें सस्ते डब्बे, मैंने एक प्रोग्राम 20 देखा रुपए, था हाँ, 10 कि वो रुपए, 20 रुपए में जो हॉस्पिटल्स के जो लेफ्ट wastage ओवर होते हैं। इंजेक्शन वेस्टेज उसके ये बॉक्सेस बन रहे हैं। अरे हमने पानी तो की बहुत काम बॉटल किया है ना, हमने तो बहुत मैंने काम ये किया है। प्रोग्राम खुद देखा था। सही। एंड जब तो से इस तरह के डब्बे जो हैं वो ना लें। अच्छा, मतलब महंगे वाले जो होते हैं, मगर आप शीशे के बर्तन में रखें। ट्राई कि आप वो लें, क्योंकि ये चीजें अब तो अच्छा, दिल नहीं इसका चाहता। मतलब ये कि फ्रिज की अपनी एक हमें क्रॉकरी खरीद के रख लेनी चाहिए। आई थिंक सबके घरों में है। और दूसरा, कभी स्टील के बर्तनों में लोग रखते हैं खाने, वो बहुत एब्जॉर्ब करती है इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा। कभी स्टील में फ्रिज में चीजें मत रखें, वो चीज का बाहर का हिस्सा तो ठंडा हो जाएगा, अंदर की चीज खराब हो जाएगी। बिल्कुल सही। सो फ्रिज की सफाई को हमने डिस्कस किया। कुछ इसी तरह के हालात होते हैं हमारे मुख्तलिफ ऐसी चीजों के। आइए बिल्कुल, ये डिस्पेंसर जिससे हम पानी पी रहे होते हैं, हम समझते हैं हम मिनरल वाटर पी रहे हैं, बड़ा साफ सुथरा पानी है, लेकिन उसके जो हालात होते हैं, कूलर जिसमें कि हमने पानी डाला होता है, चूल्हा जिसमें कि हमारे खाने बन रहे होते हैं, इनकी सफाई हमने कैसे करनी है ये भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। और आपने ये पानी डाल के और ये कर दिया और इसको आधा घंटा 1 घंटे के लिए छोड़ आपको देना फिर है। छोड़ देना है। अच्छा, मतलब ये रात को काम किया जाए और सुबह सफाई की जाए। ये देखो, बल्कि फिर पता है गाजर कॉकरोचेज यहाँ से भी आते हैं, ये खाने लगे हुए, उनका तो खाना है ये। एक नई सुबह, एक नई सुबह। खुशामदीद एक नई सुबह में। आज हम घर की मुख्तलिफ चीजें साफ कर रहे हैं। उज़मा जो है वो हमारे साथ है, उज़मा ताहिर छापा मार कार्रवाई कर रही है इस वक्त यहाँ स्टूडियो में। और फ्रिज हमने एक साफ किया है। अच्छा, और फ्रिज की एक चीज बताना मैं भूल गई थी, एक सोडा और एक कोयला, ये 2 चीजें वो हैं जो खाने की जितनी स्मेल होती है इसको फ्रिज में रखें, कॉर्नर में एक जगह पे रख दें, ये सारी जितनी खुशबुएं खानों की होती है ये एब्जॉर्ब कर ले। कच्चा कोयला है नहीं, कच्चा आप कोयला रख दें। और सोडा है, जैसे पुरानी नमकदानियां हो जाती हैं उसमें सुराख है, वो ले लें। नहीं तो आपने ये मलमल का कपड़ा, क्योंकि ये बारीक है, ठीक है, इसको आपने यहाँ इसको लेके इसको आपने बांध दिया ना, ठीक है, ताकि गिरे नहीं, और इसके अंदर से स्मेल आएगी। ठीक है, इसकी जो खुशबू है सोडे की, बाकी स्मेल को ये सब एब्जॉर्ब कर लेगा। ये 15-20 दिन के लिए आपने रखा, फिर ये सोडा आपकी सफाई में काम आ जाएगा, ये जाया नहीं गया सोडा। सही, ठीक। तो आप हमेशा सोडा और एक कोयला। अच्छा, अब मुझे एक सवाल और करना, जैसे अक्सर फ्रिज की नहीं फ्रिज से हट के थोड़ा यहाँ, जैसे अक्सर जगह पे पंजाब में या देहाती इलाकों में इस तरह के चूल्हे होते हैं, तो अक्सर उसकी नोजल जो होती है वो बंद हो जाती है, और ये दूसरों की भी बंद हो जाती है। हाँ, ये वो देखिए, अच्छा वालों की बंद हो जाती है। ये देखिए नोजल निकल जाता है। अच्छा, आपने पानी लिया, उसमें आपने सिरका डाला, नींबू डाला, और डालने के बाद आपने इसको इसमें भिगो दिया, ठीक है, किसी भी बर्तन में। हाँ, और ये जो पुराना ब्रश है उससे आपने साफ किया। उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी, आपने पानी में से निकाला, प्लीज इसको सुखा के थोड़ा सा तेल लेके रब करें, वरना क्या हो जाएगा, इससे जंग लग जाएगा। जैसे ये भी अच्छा, लगा ये लग। अच्छा, अगर आपने पानी में रखा और फिर आपने कहा चलो ठीक है बस ये तो साफ हो गया, फिर आप क्या होगा, इसमें जंग लग लेकिन वो जाएगा। पिन से भी तो आप खोल सकते हैं ना, वो पिन जो बारीक नहीं नहीं, वाली आपने है, इसको हमें नहीं पहले- आएगा, नहीं, टेक्निकल नहीं है आप वो। पिन से, इसके ये जरा टेक्निकल काम होता है। इसको आपने इसमें भिगोया, नींबू विमू से जो भी कचरा फंसा वो डाइल्यूट हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद जब ये आपने इसमें निकाला, कपड़े से इसको सुखाया, और सुखाने के बाद आपने 1 चम्मच भी तेल नहीं, थोड़ा सा लेके पूरा ऊपर नीचे इसको मल के रख दिया, ठीक है। उससे क्या होगा, इसमें जंग नहीं लगेगा। सही, ठीक सही। है? तो ये जैसे चिकनाई है, ये सारी जो ये जो ऊपर है ना, इसमें लगी आपने हुई, क्या करना और है, अमूमन घर में ये नहीं है, दूसरा चूल्हा है और चिकनाई जमी ये हुई देखिए है और इतना उतरती गंदा नहीं ये है। चूल्हा है, आपने इसमें पानी लिया, और इसमें आप जब पानी लेना, इसमें थोड़ा सा नमक और सिरका डाल दें, दोनों। एक बॉटल रखे ही किचन के लिए। सही। और आपने ये पानी डाल के और ये कर दिया, और इसको आधा घंटा 1 घंटे के लिए छोड़ आपको देना है। छोड़ देना है। अच्छा, मतलब ये रात को काम किया जाए और सुबह सफाई की जाए।
ये देखो करके फिर पता है जादू हो जाएगा। कॉकरोचेज यहाँ से भी आते हैं, ये खाने लगे हुए, उनका तो खाना है ये। हाँ बिल्कुल। आप और उनके लिए खुद dinner हमें पता नहीं provide है, कर हमें रहे हैं। लगता है कि हमें ये एक्नी हो गई है, हमें पता नहीं दाने निकल रहे हैं, हमारे बाल क्यों गिर रहे वो हैं, हम जो हमें ऐसा छींके खाना क्यों आ खा रही रहे हैं, हैं, तो इसलिए। क्योंकि वो आप जाए ना तो एलर्जी स्पेशलिस्ट जो आपको बहुत सारी एक लिस्ट ऑफ एलर्जीज है, उसमें एक अमेरिकन कॉकरोच से भी एलर्जी है। हमें पता ही नहीं होता बाज़ औक़ात कि हमें कॉकरोच से एलर्जी है। मेरी और एक हम कहते हैं दोस्त बस है, मैं मासूम से आपको- भागते दौड़ते ही है ना। आपने बताया लोग पान खाते हैं, एक बहुत मशहूर शॉप है जो लोग वहाँ जाके खाते थे, मैं नाम नहीं ले रही, तो खाने के बाद उमूमन अब तो शायद कम हो गया, मगर वहाँ जाते थे जरूर। सही। सदर में एक जगह है, तो वहाँ जाके खाते थे। ना जगह वो बता भी- दी सदर में। तो उन्होंने अब तुम छापा वहाँ जाके मारोगी पान- वहाँ जाके। मगर मैं आपको सीरियस बताऊं, उन्होंने वहाँ पान खाया, अच्छा सब दोस्त वगैरह थे, जब वो खाकर ये आप देखें हाँ। एब्जॉर्ब कर रहा है, सोडे पे कलर आ रहा है, फुलना नीचे शुरू हो ये गया। देखिए, हाँ, ये देखिए। और वो फूलना भी शुरू तो हो गया। वो वहाँ जाके पान उन्होंने खाया, वापस आई, उनके पेट में दर्द हुआ। ये मैं आपको सीरियस सच बात बता रही हूँ। सही। जब उन्होंने खा लिया, तबीयत खराब रही, डॉक्टर के पास गई, नहीं पता चला, नहीं, फिर वो अमेरिका तक भी चले गए। आखिर में क्या पता चला कि उन्होंने पूछा आपने क्या खाया, लास्ट क्या खाया, वो याद आया, उन्होंने कहा मैंने पान खाया था। तो जब उन्होंने जाके वहाँ चेक किया तो वो पान वाले रात को चीजें खुली छोड़े, उसमें कॉकरोच के अंडे थे। देखा। तो आपकी बात में मुझे याद आया वो। खैर आप ये बात करते हैं, हम तो इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे कॉकरोच अंडे सब कुछ मिलता हाँ, है। मुझे पता है ना, मुझे एलर्जी का टेस्ट हुआ था, तो मुझे उन्होंने यहाँ पे कुछ 100 पिक्स किए थे, डस्ट से एलर्जी, पोल्यूशन से एलर्जी, फ्ला से, उसमें एक अमेरिकन कॉकरोच का भी था, और मुझे अमेरिकन कॉकरोच से एलर्जी डायग्नोज हुई। क्योंकि मुझे डायग्नोज हुई तो मुझे पता चला कि जो बाल गिर रहे हैं ना एलर्जी से, ये जो छींके आ रही है ना, ये अमेरिकन कॉकरोच से एलर्जी, ये जो छोटे छोटे कॉकरोच घरों में, तो फिर मेरे लिए अमेरिकन कितने खतरनाक हैं। तो आप ये देखें, अब आप ये देखें, ये सारा इसी के ऊपर कलर आ रहा है। हाँ देखिए ऊपर ऊपर डाला था, सब पे एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वो नीचे से खींच रहा है इसको। सही। और इसके लिए आपने एक ब्रश रखना होगा और इसको छोड़ दें तकरीबन 15 से 20 मिनट। आप सिरका भी, पुराना सिरका होता है या लेमन जूस है, जो भी एसिडिक चीजें होती है ना, ये सब चीजें रिएक्ट करती हैं। ठीक है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं उज़मा से कह रहा था छापा मार से कि ये इतना बड़ा चूल्हा रखा है और बराबर में पेट्रोल रखा हुआ है। नहीं तो आप बताए ना किसको आग लगा रही। मुझे बताए किसको आग लगा रही आ गई। इसके ऊपर मैं आपको एक और चीज बताऊं जो अभी हुई है, आई थिंक मे बी 15 डेज। रात को उमूमन जो औरतें होती है या नौकरों को, हेल्पर्स को बता दिया, वो रात को स्प्रे कर देते हैं। उन्होंने मच्छर स्प्रे वाले कर दिया, स्प्रे, हाँ। मच्छर वाला स्प्रे उन्होंने कर दिया। अच्छा, वो रात को शायद उनको चाय की घर वालों को हुई, उन्होंने जैसे ही चूल्हा जलाया पूरी आग लगी और वो जो मियाँ थे फुल टाइम बर्न हो चुके। रूम बंद होगा ना? Please, नहीं किचन की किचन बात में बता करके वो अक्सर दरवाजे ही बंद कर देते हैं। नहीं बंद कुछ नहीं किया था, बस वो उसने जो हेल्पर था उसने स्प्रे किया था, वो गया इनको चाय कॉफी, तो वो जो था ना वो वहां चली गई और क्या रिएक्ट हुआ है कि वो खुली। तो प्लीज ये देखें जब आप करें उसके बाद कोई किचन में ना जाए, क्योंकि उमूमन रात को बच्चों को भूख लगती है, बड़े बच्चे, और वो जरूर कुछ बनाते हैं। अच्छा, तो किचन में चूहे भी बाज़ औक़ात और गर्मियों में इस तरह की अच्छा, चीजें बहुत दूसरी होती हैं, चीज जो आपका छिपकली, बिन होता चूहे। है, जो मैंने आपको नींबू का रस बताया, नींबू के रस निकालेंगे, जो आपका बिन होता है, अव्वल तो कोशिश करें कि वो भारी कचरा बाहर डाल दें, वरना जो नींबू के छिलके वो उस पर डालें, तो फिर सुबह जब आप किचन में आएंगे वो स्मेल नहीं होगी। अच्छा, नींबू जो चूहे होते हैं उनको पेपरमिंट जो है ना वो पसंद नहीं है। यानी पुदीना नहीं अच्छा लगता उन्हें। पेपरमिंट पान वाले के पास मिलती है, पेपरमिंट की गोलियां, उनको क्रश करके पानी में उबालें और गटर्स में डाल दें, उससे चूहे नहीं आते। अच्छा, सत्ते पुदीना जिसे हाँ, कहते वही हैं, ना। पेपरमिंट, पुदीने का सच जो है वो उसको पानी में बॉईल करके, Boil जिस तरह आप करके बता डाल रही हैं, सही। इस तरह इस्तेमाल करें तो बहुत तो ये अच्छा होगा। गवर्नमेंट ने क्यों कहा कि चूहे पकड़ो, तो ये कर लेते हैं वो लोग। वो बड़े बड़े भी होंगे। वो इतने इतने बड़े चूहे बड़े थे। यारों के लिए। ये देखें, चूहा ये मारो। देखें, वो निकल नहीं रहा था। चूहों प्लीज से ये मुझे- घर के चमचे ना इस्तेमाल करें, मैं कर रही हूँ यहाँ पर ये जाया सिर्फ कर देंगे दिखाने ना। को। ये देखें निकलना शुरू हो गया। बिल्कुल। इसको डाल के आप रख दें। सही। हम जब मैं कराची में पढ़ा करती थी, सिंध मेडिकल कॉलेज में आपा, तो एक दफा उन दिनों ताउन फैला था इंडिया में, ये 1906 इंडिया या में बहुत 97 की चूहे बात, तो मानते हैं। ताउन फैला था और हम लोग ट्रेवल करके वापस आ रहे थे सारे स्टूडेंट्स। तो अब लाहौर के स्टेशन पे गाड़ी रुकी, आधी रात का वक्त है, 2-2:30 बजे का, बाहर देखा तो चूहे भाग रहे हैं। जब मैंने कहा यार चूहे, उन्होंने कहा हाँ चूहे, तो मैंने कहा ये किसी को जाके बताना चाहिए कि इतने चूहे यहाँ तब मैंने पे, इतना बड़ा चूहा देखा। है ना, इतने बड़े चूहे, इतना बड़ा। अच्छा, हम सारे स्टूडेंट्स ने और मैं उनके आगे आगे, वो जो तुम्हारी तरह छापा वाली टीम हुआ करती थी, मैं भाग के गई। मैंने कहा आपको पता है
कि यहाँ पे बहुत चूहे हैं, आगे से वो बड़े इत्मीनान से कहते हैं जी बहुत चूहे हैं। मैंने कहा अच्छा आपको पता वो इम्यून हो जाते हैं ना, हम लोग इम्यून हो जाते हैं हर चीज से। सही। तो चूहे को पेपरमिंट नहीं पसंद। ठीक। तो आप पेपरमिंट को लेके उसको पानी में उबालें, और जो गटर्स हैं, क्योंकि वो आते ही गटर्स हैं, और या फिर वो दवाई है अगर चूहों की, तो वो आप लेके मुझे पता चला जब मैं लेने गई, किसी ने मुझसे कहा था, तो उन्होंने दिए क्रीम वाले, उन्होंने कहा अगर आप टमाटर पे रखेंगे, उनको पता है कि टमाटर पे ये होता है, तो पता चले। तो डिफरेंट क्रीमी बिस्किट जो होते हैं, अलग दिन अलग बिस्किट पे डालें, तब वो खाएंगे। हर मर्तबा उनको नया धोखा है। जो पिंजरा होता है इनका, चूहे उसमें नहीं आते, वो इधर उधर से खा पी के चले जाते हैं, जो कुड़ुक्की होती है हमारी। अच्छा, इसका मतलब है वो शेर से बच्चों के लिए नहीं है कि बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, ये चूहे भी हमारे अहद के चालाक। की छुरी यहाँ भी पूरी होती है खारिश, जो बात सच है। मैं मतलब मुझे हैरत होती है कि वहाँ सब कुछ उसी से हो रहा होता है, वहीं से मीठा भी उससे कट रहा है, तो उससे गोश्त भी कट रहा है, उससे केक भी कट रहा है, उससे अगर कहीं खारिश होगी तो खारिश होगी। एक नई सुबह, इस तरह नई सुबह। अभी इसको कैसे साफ करेंगे? और इसके अलावा ना स्लैब्स, बाज़-औक़ात एग्जॉस्ट फैन पे ऊपर, हल्दी वल्दी, आप खाना पकाते हैं नीचे हल्दी गिर जाती है, जो मार्बल टॉप्स होते हैं, उसके लिए भी ये सोडा बेस्ट है। वही नींबू का छिलका, वही सोडा, उससे आपने पूरा रगड़ा। आप देखिएगा तो आपका पूरा किचन फ्रिज इससे साफ अपने हो रहा है। किचन की चीजों से महंगी चीजें मत लाएं, वो लोग भी वही चीजें मिक्स करके। सही। अच्छा, हमारा जैसे सिंक है, सिंक के साथ स्टेनलेस स्टील का वो होता है जिसपे बर्तन धोते हैं। अच्छा, पानी के दाग भी इतने बुरे पड़ जाते हैं कि आप उसे धोते रहे, वो धुंधला सा गंदा सा रहता है, निशान पड़ जाते हैं, के बाद भी धब्बे होते हैं। और अगर उज़मा वहाँ आ जाए तो वो कहेगी देखा, ये देख लें आप इसको कैमरा नजदीक कीजिए, देखिए वैसे इतनी चीजें नजर आ जाती है, छोटी चीजों में फोकस ही नहीं है। जो वॉशिंग लिक्विड है, वॉशिंग लिक्विड और स्पंज जरा अलग अलग चीजों का अलग रखें। ये ना हो कि आप प्लेट भी धुल रहे हैं, चूल्हे भी उससे साफ हो रहे हैं। ये मैंने बहुत जगह ऐसे होता है। अगर आप हेल्पर, आप घर की औरत को इन्वॉल्व होना पड़ेगा उसमें। सही। तो आपने सोडे के लिए भी अलग बॉक्सेस लगा लें, जो आपके सिंक के लिए अलग है। बहुत दफा चाहे कोई कुछ भी कहे, आपने स्पंज या कपड़ा लिया, आप एक ही बॉक्स में, वो सारा गीला होकर उसका असर खत्म हो जाता है। तो आपने अपनी एक डर्टी किचन आजकल कहलाता है, अपना एक मेन किचन है, उसको करें। और जब सिंक में जो धब्बे पड़ते हैं, जब आपने धो लिया अच्छी तरह, ये खाली नींबू उसको रब करें, वो एक ही लेवल पे आ जाएगा। जैसे आप कहते हैं टू टोन हो जाता है, चमकदार, पानी के धब्बे नहीं होंगे। एक और चीज बताइए, ये जो मीठा सोडा है, ये सोडा अगर फौरी तौर पर नींबू में मिलाकर पेस्ट बना लिया जाए और कर लिया तो ठीक है, या रख दिया जा सकता है? नहीं, ये मोटा मोटा कचरा था, देखिए ये इतना था कि पता नहीं कब से साफ नहीं हुआ था, इसलिए। वरना जो आपका रोज का है, ये थोड़ा सा डाला, क्योंकि ये जो जम गया है ना, इसको टाइम लगेगा। वरना आप क्या करेंगे, छुरी से खुरचेंगे, सारे इस पे निशान आ जाएंगे। तो इन चीजों को अवॉइड मतलब खाली किसी कपड़े में या स्पंज में सोडा डालें, थोड़ा सा नींबू का रस डालें और रगड़ लें, और डेली इसका मामूल बना लें, तो आपके घर में कभी आप देखिए स्मेल अच्छी आएगी, साफ। आप क्यों एक हफ्ता इतना करने के बाद डबल मेहनत करें, तो और खुद आंखों को कितना बुरा लगता है। तो खाना खाया नहीं जाता, मतलब आप जाते सबसे पहले अगर किचन साफ। और आपने भी सर्वेंट्स वाली बात की ना, तो आप तो करती हो ये सारे प्रोग्राम। सल्मोनेला जो है ये मतलब एक छुरी भी हम उसी छुरी से चिकन काट रहे हैं, उसी से हम टमाटर काट रहे हैं, देख नहीं रहे, उसी से हम सारा कुछ कर रहे हैं। मसला ये है क्यों नहीं होता है कि जो मैडम है वो कौन सा आके हमें देख रही है, तो वो एक ही छुरी यहाँ भी पूरी होती है खारिश, जो बात सच है। मैं मुझे हैरत होती है कि वहाँ सब कुछ उसी से हो रहा होता है, वहीं से मीठा भी उससे कट रहा है, उससे गोश्त भी कट रहा है, उससे केक भी कट रहा है, उससे अगर कहीं खारिश होगी तो खारिश। शॉपिंग बोर्ड भी वही इस्तेमाल, वो नहीं होना चाहिए। आजकल तो 3 आ रहे हैं, एक ग्रीन है, एक मीट के लिए डिफरेंट प्लास्टिक के आते हैं, और ये जरूरी है, ये पैसे का ज़िया नहीं है। हम समझते हैं हम बड़े किफायतशार हैं। ये पिछला 5 साल से यही चॉपिंग बोर्ड है जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यही चॉपिंग बोर्ड जो है ना, ये आपको अनहेल्दी कर रहा है। आपके बच्चे जो बार बार बीमार हो रहे हैं, पेट खराब हो रहा है, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, उससे ज्यादा बेहतर है कि आप किचन में हाइजीन अपना लें। वो छुरियां रख रहे हैं मुख्तलिफ, गोश्त की छुरी फिक्स हो,
जो नींबू मैंने आपको बताया उस पे भी आप उसमें नमक डालें, उस पे आप सोडा नहीं डालेंगे। ठीक है। और नींबू आपने पहले नमक डाल के रख दिया 10 मिनट, फिर वो नींबू को आपने करा तो जो जर्रात है वुड की ग्रेन्स के अंदर जो वो खून या जो भी चला गया वो उसको आप नमक जो है ना अंदर तक जाएगा, उसको साफ। लेकिन बेहतर है कि चॉपिंग बोर्ड अलग रखें, छुरी भी अलग वो नहीं रखें। अलग चाहिए, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, ये जैसे ये कूलर है, इसको हमने बहुत मांझ बूझ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगता है कि इसके अंदर जब भी से आप मांझें तो इसको हमेशा ये निकाल के भी धोएं। हम क्या करते हैं, यहाँ से धो लेते हैं, यहाँ सब गंद होता है। और ये यहाँ जो सारा टूटी है फंगस, इसकी, इसके ऊपर भी वही जो मैंने आपको नींबू और सोडा बताया, इससे अच्छी कोई चीज है ही नहीं। सही। और आपका सिरका है, सिरके से साफ कर ले, मगर इन सब चीजों को ब्रश से ये जो क्योंकि लाइंस हैं इसके अक्सर ना अंदर, इसके अंदर गंद ब्रश। फंसता है, छोटी जगह में ज्यादा जल्दी गंद आ रहा आपको होता पता है जो बच्चों की बॉटल्स होती हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ कि बच्चों की बॉटल्स भी ऐसी होती हैं और यहाँ ये किनारा होता है। एक बच्चा इतना बीमार पड़ा था, माँ दूध हमेशा माँ को बच्चे को बना के देना चाहिए। ठीक है। हेल्पर पे छोड़ें, बाद में पता चला वो एक मग निकला है उनका जो वो स्टिक हो जाता है टेबल पे, वो गिरता नहीं, उसके अंदर इतना गंद जमा था। उन्होंने पूरा फेसबुक पे दिखाया कि वो जो था बच्चा इतना गंद था कि मैं आपको लेयर्स एंड लेयर्स होता है। वो बस खुश हैं कि वो स्टिक ऑन है। सही। तो ये चीजों को जरूर खोल के और अंदर भी जब ये 2, 4, 6 दिन हो जाए, आप ये देखा करें कि पानी पीते जब इसके अंदर चिकनाई आ जाती है। हाँ। इसमें भी आप 2-4 चम्मच नमक के डाल के इसको पानी से भरें, गर्म पानी बॉइलिंग, और इसको बंद करके रख दें। जब वो हो जाए एक नया साफ स्पंज लेके इसको धोएं, क्योंकि जो पानी है आपको नहीं मालूम क्या वो चिकनाहट आ जाती है और फिर वो आप पी रहे होते हैं। चिकनाहट तो के ये अलावा खंगालने से लेस्ट भी आती है। अगर पानी आप कहीं भी 2 दिन भी पानी स्टोर कर ले तो हम नहाने के लिए भी अक्सर लोग जमा कर लेते हैं, और इस पानी को अगर आप फेंको तो उसकी जो नीचे की तह होती है वो चिकनी सी होती है। तो इसको वो भी धोना आपने है। अच्छी गर्म पानी खौलता हुआ डालना है इसमें और इसको 2-3 घंटे छोड़ दें। सही। फिर वो सब डाइल्यूट हो जाएगा, फिर इसको साफ पानी से धो के इसको उल्टा करें, सुखाएं, फिर ताजा पानी। बिल्कुल सर, टूटी इसकी भी और डिस्पेंसर की भी। सब मतलब की। डिस्पेंसर हम सारा साफ कर लेते हैं, लेकिन मुझे बहुत एतराज होता है, मुझसे अक्सर डिस्पेंसर से पानी नहीं पिया जाता, क्योंकि उसकी ये जो जगह है ना, जो ये जो टूटी होती है उसकी, ये इतनी गंदी होती है कि आपको देख के नजर आ रहा होता है कि बिना इसका जो सिस्टम है वो ये है कि इसके नीचे एक होल्डर होता है जिसके अंदर 1 या 1.5 लीटर पानी जमा रहता है, जो ठंडा या गर्म हो सकता है, उसके बाद वो बाहर टूटी से आ रहा होता है। इस बोतल को ऊपर से हम साफ तो देख लेते हैं, लेकिन वो अंदर जो कप है जो बाकायदा उसको जमा करता है, ठंडा या गर्म करता है, उसको हम कोई नहीं कभी बिल्कुल। देखते। तो फिर वो उसको बात कैसे है। साफ करें? उसको आप साफ वही ये नींबू जो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे बेस्ट चीज नींबू के छिलके हैं। ठीक है। और आपने एक ये लिया पानी लिया इसके अंदर, और इसके अंदर आप नींबू का रस निकाल दें, कभी तो नींबू का रस ले लें, और ये जो इसके जो नल हैं ये खुल भी जाते हैं। अच्छा। ऑफ कोर्स ये खुल भी जाते हैं, मैंने तो खुद खोल के और इसको आप भिगो दें, ताकि अंदर भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें जमा हो जाती है। पानी के जर्रात में से अल्कलाइन होता है, तो बहुत सारी चीजें उसमें से निकलती हैं। बिल्कुल। तो आप पानी की तो बहुत सारी बीमारियां, हम देखें ज्यादातर बीमारियां है ही पानी से। बिल्कुल। अगर पानी साफ अभी नहीं ये तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि इस दफा गैस्ट्रो की वबा अल्लाह ना आए, करे, हाँ। वरना